हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्नवउतोतिष्वे नमः बाहुभ्याहं मुत्ते नमः श्रीहरुद्राय नमः। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। विषय है भस्म धारण की महिमा। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म सुनाता हूं। भस्म दो प्रकार का होता है, एक है महाभस्म और दूसरा है स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार का होता है, श्रोता, सामर्थ्य और लौकिक। श्रोता और सामर्थ्य भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने वाली योग्य वस्तु है और लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जप करते हुए भस्म धारण करना चाहिए तथा अन्य मनुष्यों को बिना मंत्र के ही भस्म धारण करना चाहिए। उपलों से सिद्धि हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आती है। जपाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगो करके शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर के शिव की कृपा से मोक्ष पा जाता है। त्रिपुंड और भस्म लगा करके विधिपूर्वक जाप करे। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने भी इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, यहाँ तक कि वर्ण संकर तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण करना चाहिए। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म आपसे कहा। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग तक बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगुष्ठ द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है जो सभी अंगों में स्थित है। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्राहपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, श्रवण तथा महादेव, ये त्रिपुंड के प्रथम रेखाओं में 9 देवताएं हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर ऊकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्याग्नि समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखाओं में प्रतिष्ठित 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, ज्योलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद और तृतीय समन तथा शिव, ये तीसरी रेखा में प्रतिष्ठित देवता हैं। प्रतिदिन स्नान के पश्चात शुद्ध होकर के भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार करते हुए त्रिपुंड धारण करना चाहिए, तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान,
दोनों आंखें नाक के दोनों नथुनों में, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियों पर, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिग्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर के भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्र चित्त होकर के 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों में, दोनों पीठ में त्रिपुंड लगा करके इन 16 अंगों में धारण करना चाहिए। तब अश्वनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों में, दोनों कानों में, मुंह में, दोनों हाथों पर, हृदय में, नाभि में, उरु युगल, दोनों पिंडली, दोनों पांव, इन 16 अंगों में भी क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव प्रजापति, नाग, दोनों कन्याएं, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम को स्मरण करके त्रिपुंड धारण करना चाहिए। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर के भस्म धारण करना चाहिए। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, इन 5 स्थान को भस्म धारण करने योग्य बनाया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रख करके भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिला करके तिलक करना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के युक्त आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए, जिससे भगवान रुद्र प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।